सीपीएल 2025 के 8वें मुकाबले में बारबाडोस रॉयल बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पीटर्स आपस में टकराई, जहां पर दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक नेल बाइटिंग थ्रिलर मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में सेंट किट्स ने कप्तान जेसन होल्डर के ऑलराउंडर प्रदर्शन के बलबूते पर बारबाडोस रॉयल को दिमाग और अपने होम ग्राउंड पर एक शानदार जीत अर्जित की। इस मुकाबले में बारबाडोस रॉयल के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के लिए इवन लुइस और स्पाइसमैन की ओपनिंग जोड़ी आई। इवन लुइस, जो कि चोट के बाद वापसी कर रहे थे, वो तो सस्ते में निपट गई और वह 9 रन ही बना सके। तो वहीं उनके ओपनिंग पार्टनर स्पाइसमैन यानी आंद्रे फ्लेचर को इस पूरे टूर्नामेंट में स्टार्ट मिले हैं, लेकिन वो स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके। स्पाइसमैन ने 16 गेंदों पर 25 रन का योगदान दिया। तो वह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रायली रूसो ने बहुत निराश किया है। सीपीएल 2025 में उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली है। उनके अलावा उनका पूरा सीजन ठंडा रहा है। इस मुकाबले में 6 रन बना सके। तो वह सेंट किट्स ने इस मुकाबले में पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिजवान को अपनी टीम में शामिल किया। मोहम्मद रिजवान अपने पहले सीपीएल के मुकाबले में महज 3 रन ही बना सके। तो वह सेंट किट्स पूरी तरीके से बैकफुट पर लगी हुई थी। बारबाडोस रॉयल के गेंदबाज ऑन टॉप थे, लेकिन उसके बाद सेंट किट्स के लिए मिस्टर डिपेंडेबल कप्तान जेसन होल्डर ने एक बार फिर जिम्मेदारी उठाई। कप्तान जेसन होल्डर का इस मुकाबले में साथ दिया काइल मायर्स ने। दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप लगी और सेंट किट्स की दोनों ने इस मुकाबले में फिर से वापसी कराई। काइल मायर्स ने गजब की पारी खेली और मैच 28 गेंदों पर 42 रन कूट दिए। तो वे कप्तान जेसन होल्डर द सीपीएल 2025 में पूरी तरीके से रेड हॉट फॉर्म में रहे हैं। बल्ला हो या गेंद, दोनों के साथ चमके हैं। इस मुकाबले में 21 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 38 रन कूट दिए। तो वह लोअर ऑर्डर में आकर अंतिम ओवर में सेंट किट्स के लिए अब्बास अफरीदी ने ताबड़तोड़ 16 रन कूटे। तो वहीं उनके अलावा नसीम शाह ने महज 11 गेंदों पर नाबाद 19 रन कूट दिए। सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स अपने 20 ओवर में 174 रन तक पहुंच गई। तो वहीं बारबाडोस रॉयल की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो उनकी ओर से रेमोंड सिमंस ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेटें ली। उनके अलावा ऑलराउंडर डैनियल सेव्स ने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। अपने 4 ओवर में महज 26 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। तो वहीं टारगेट का पीछा करने उतरी बारबाडोस रॉयल के लिए क्विंटन डीकॉक और ब्रेंडन किंग की ओपनिंग जोड़ी आई। दोनों को स्टार्ट मिला और बारबाडोस की टीम को ठीक ठाक शुरुआत दी, लेकिन किंग हो या डीकॉक, दोनों ही अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके। ब्रेंडन किंग की बात कर तो उन्होंने 17 गेंदों पर 22 रन बनाए। तो वहीं विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डीकॉक 10 गेंदों पर 15 रन की पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं युवा बल्लेबाज कोफी जेम्स ने 9 गेंदों पर 16 रन का योगदान दिया। सरफे नदरफंड ने इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से निराश किया। पहले मुकाबले में फ्लॉप रही, इस मुकाबले में महज 8 रन बना सके, लेकिन उनके लिए युवा बल्लेबाज कदम एलानी ने शानदार बल्लेबाजी की। कदम एलानी ने महज 28 गेंदों पर 42 रन कूट दिए। तो एक कप्तान रोमर पावर ने आकर एक बार फिर काउंटर अटैक किया, स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पिछले मुकाबले में कमाल की पारी खेली, इस मुकाबले में ताबड़तोड़ 21 रन कूट दिए। लेकिन कप्तान जेसन होल्डर नसीम शाह की गेंदबाजी के बलबूते पर सेंट किट्स की गेंदबाज अभी भी इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी थे, लेकिन ऑलराउंडर डैनियल सेम्स ने वकार सोलंकी के एक ही ओवर में 16 रन कूट पूरी तरीके से बारबाडोस रॉयल की वापसी कराई और सेंट किट्स को बैकफुट पर गिरा। लेकिन उसके बाद कप्तान जेसन होल्डर ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई, अपने आप को गेंदबाजी पर लाई। डैनियल सैम, जो कि खतरनाक लग रहे थे, उनकी पारी को 16 रन पर समाप्त किया। तो वहीं जेसन होल्डर ने अगली ही गेंद पर नईम यंग को आउट कर पूरी तरीके से बारबाडोस को इस मुकाबले से बाहर कर फेंका और पूरी तरीके से सेंट किट्स अब इस मुकाबले में आ चुकी थी। तो वहीं नसीम शाह ने भी शानदार लेजेंड गाड़ी जोकर मिसाइल पर ईथन बोस को जब आउट किया तो लगा कि सेंट किट्स अब इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी। लेकिन यह मुकाबला इतना आसान रहा नहीं, क्योंकि नंबर 11 पर बल्लेबाजी करना है रेमोंड सिमंस ने गजब की बल्लेबाजी की और नसीम शाह की 3 गेंदों पर 10 रन कूट दिए और बारबाडोस की अभी भी उम्मीदें बरकरार थी। तो वहीं जेसन होल्डर फिर अगला ओवर डालने आए और कमाल की गेंदबाजी की, पूरे ही मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की। जेसन होल्डर ने जमेल वॉरिकन को एलबीडब्ल्यू आउट कर बारबाडोस को 162 रन पर ऑल आउट कर दिया और सेंट किट्स को इस मुकाबले को 12 रन से जिता दिया।
सेट किड्स के लिए हीरो थे कप्तान जेसन होल्डर। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की गेंदबाजी, ब्रिलियंट ऑलराउंडर प्रदर्शन। होल्डर ने गेंदबाजी के साथ 3.2 ओवर में मैच 14 रन दिए और 4 विकेटें ली। उनका साथ दिया नवीन बायदेसी ने 2 विकेटें ली। नसीम शाह ने कमाल की गेंदबाजी की, 2 विकेटें ली। अब्बास अफरीदी 1, एस्टनोड 1। कमाल की गेंदबाजी और कमाल की बल्लेबाजी के बलबूते पर सेट किड्स ने बारबाडोस रॉयल को दी मात और अपने होम ग्राउंड पर एक कमाल की जीत अर्जित की।